एएमटी क्लासेस की आज के वीडियो में हम हौसला नाम की कहानी पढ़ेंगे। इस कहानी को पढ़ने के साथ साथ आपको लिखना भी है। अगर आपको पढ़ना नहीं आता है तो इस वीडियो के माध्यम से हिंदी पढ़ना सीख सकते हैं, और अगर आपको पढ़ना आता है तो लिखने का अभ्यास कर सकते हैं ऑडियो को सुनकर। एक लाइन सुनिए, एक वाक्य सुनिए और उसे लिखिए। चलिए आज का अभ्यास शुरू करते हैं। इस तरह की 9 वीडियो और बन चुकी है, वो आपको प्लेलिस्ट और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज की कहानी का शीर्षक है हौसला। दशरथ को मंच पर ले जाया जा रहा था। तालियों की गड़गड़ाहट तेज हो गई थी। सभी लोग उन्हें प्रशंसा की नज़रों से देख रहे थे, मगर सीधे साधे दशरथ मांझी संकोच से झुके जा रहे थे। उन्हें मुख्यमंत्री के ठीक बगल में बिठाया गया। इतनी बड़ी भीड़ को देखकर वे अतीत में खो गए। गया जिले में बसा अपना गांव उनकी आंखों के आगे नाच रहा था। दलित लोगों की एक छोटी सी बस्ती। गांव के बगल में सदियों से खड़ा विशालकाय पहाड़। पहाड़ की दूसरी ओर थे गांव के खेत। पहले ऊंचे पहाड़ का पूरा चक्कर काटो तभी गांव के खेत तक पहुंचा जा सकता था। दशरथ को अपनी शादी याद आ रही थी। विवाह के बाद पत्नी घर से बाहर तक मदद करती। दशरथ हल बैल के साथ खेत के लिए रवाना हो जाते। पत्नी भोजन तैयार करती, खाने की पोटली साथ लेती और घंटों पहाड़ की परिक्रमा करती। तब कहीं जाकर पसीने लथपथ खेत तक पहुंच पाती। दशरथ पत्नी की हालत देखकर परेशान हो जाते। एक रोज पत्नी ने कहा, क्यों जी, इस पहाड़ को काटा नहीं जा सकता? सड़क बन जाती तो घंटों की दूरी मिनटों में तय हो जाती। ठीक कहती हो तुम, दशरथ ने सोचकर कहा। सड़क तो बनानी ही पड़ेगी, मगर कैसे? पत्नी ने सवाल किया। दशरथ चुप रहे। शाम में दशरथ ने पूरे गांव की बैठक बुलाई। बैठक में उन्होंने पत्नी की पीड़ा बताई और सभी से श्रमदान करने की विनती की। एकजुट होकर कोशिश करेंगे तो पहाड़ काटकर सड़क बनाई जा सकती है। उन्होंने गांव वालों को समझाने का प्रयास किया। ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ है जो होगा। सरकार भी कोशिश करके थक चुकी। संभव होता तो अब तक सड़क नहीं बन गई होती। हमारा समय और श्रम बर्बाद मत करो, सबने एक स्वर में कहा। जैसे चल रहा है चलने दो, हम सब इसके आदी हो चुके हैं। दशरथ जब बार बार विनती करने लगे तो बड़े बूढ़ों ने चुटकी ली। अपनी मेहरिया के प्रेम में पगला गए हो क्या? चुपचाप जाकर अपना काम करो। दशरथ अपने घर लौट तो आए, मगर उन्होंने ठान लिया था सड़क तो बनकर ही रहेगी। अगले दिन लोगों की आंख खुली तो उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। दशरथ ने चट्टान काटना शुरू कर दिया था। गैंती, कुदाल, टोकरी के साथ वह पहाड़ पर मौजूद थे। अब तो हर रोज़ यही होता। वे घंटों जमकर पसीना बहाते। कोई पागल कहता तो कोई मूर्ख, मगर दशरथ पर कोई असर नहीं होता। कठिनाइयों, बीमारियों और तमाम बाधाओं से वे अकेले लड़ते रहे। दिन महीनों में और महीने साल में बदल गए। जवान दशरथ अधेड़ हो गए और आखिर वह दिन आ ही गया। अभी सूर्य की किरणें हर घर तक पहुंची भी नहीं थी कि गांव में शोर हुआ। सड़क निकल गई, सड़क निकल गई। सभी पहाड़ की ओर भागे। वहां पहुंचकर जो कुछ देखा उस पर सहसा विश्वास नहीं हुआ। सबने अपनी आंखें बार बार मली। सामने काले काले पहाड़ के बीचों बीच मटमैली सड़क पानी की पतली धार की तरह जगमगा रही थी। सभी खुशी से उछल पड़े। उन्होंने दशरथ को कंधे पर उठा लिया और जोर जोर से चिल्लाने लगे, दशरथ मांझी की जय, दशरथ मांझी की जय। लोगों की जय जयकार से दशरथ जाग पड़े। जलसे में भीड़ नारे लगा रही थी। दशरथ को पहाड़ पुरुष का खिताब देने के लिए मुख्यमंत्री उठ खड़े हुए। दशरथ जैसे ही आगे बढ़े, मुख्यमंत्री ने उन्हें गले से लगा लिया। अकेला चना भाड़ फोड़ सकता हो या नहीं, अकेला आदमी पहाड़ तोड़ सकता। दशरथ मांझी ने यह कर दिखाया। यह कहानी भगवती प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखी गई है।
तो मुझे आशा है इस श्रृंखला की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे एएमटी क्लासेस पर हिंदी पढ़ने लिखने की अलग अलग सीरीज़ आती है हिंदी पढ़ने लिखने के लिए, चाहे इमला की हो, नाम लिखने की सीरीज़ का हो, बाकी सब चीज़ें आपको पुरानी वीडियो से मिल जाएंगी। पहले 60 वीडियो की मात्राओं का कोर्स कीजिएगा, फिर मात्राओं की वर्कशीट कीजिएगा, फिर मिशन बुनियाद की 2 सीरीज़ हमारे चैनल पर अपलोड है, पहले वो चीज़ें कीजिए। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपको हिंदी में और चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। अब